क्या आपको पता है कि एक मंत्र है जिसके पाठ करने से कोई भी साधारण जल पवित्र जल बन सकता है? ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयस्मिन सन्निधिं कुरु। ये मंत्र हमारे भारतीय सभ्यता में या हिंदू धर्म में एक बहुत ही अहम मंत्र है, क्योंकि जब हम कोई पूजा करने के लिए बैठते हैं या फिर किसी अन्य कार्य में जहाँ पर जल की पवित्र जल की आवश्यकता होती है, तो अगर हम गंगा जल लाए या कोई भी और जल लाए, इस मंत्र का पाठ करने से वो जल तुरंत पवित्र जल बन जाता है। ये इतना ही पावरफुल है ये मंत्र। ये मंत्र एक्चुअली एक किताब है, आह्निक सूत्रावली, वहां पे इसे पाया जाता है। और पुराणों में ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारदीय पुराण में भी इसका मेंशन किया गया है। अब देखिए, कोई भी मंत्र हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, एक्चुअली काम उसी से होता है। हमारे सामने अगर हम थोड़ा सा जल लाकर रख दे और इस मंत्र का पाठ कर ले, तो हमारे आंखों के सामने कोई मिराकल नहीं हो जाता। एक्चुअली कोई भी मंत्र पाठ करते समय हमारे मन के अंदर जो भाव पैदा होता है, काम एक्चुअली उसी से होता है। ये जो मंत्र है, अगर आप थोड़ा गौर फरमाएंगे और इस मंत्र का आप पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो इसका पाठ करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। और एक मुद्रा है जिसे अंकुश मुद्रा कहा जाता है। ऐसे ऐसे इस उंगली को अगर हम उस जल के ऊपर रखेंगे, जिस पात्र में वो जल रखा है, उसके ऊपर हम अंकुश मुद्रा धारण करके अपने उंगली को रखेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है वो हमारे इस हाथ उंगली के माध्यम से उस जल में प्रवेश करता है और वो जल पवित्र हो जाता है, ऐसा ही माना जाता है। मगर इतना भी सिंपल नहीं है। ये मंत्र जब उत्पत्ति हुई थी, तो हमारे पूर्वज मुनि ऋषिगण ने ये सोचा था कि मानव सभ्यता की जो विकास हुई थी, उसका जो इतिहास है, उस इतिहास को निरंतर हमारे बाद में भविष्य में जो प्रजन्म प्रजन्म आएंगे, जो पीढ़ियां आएंगे, उनको समझाना है, उनको याद दिलाना है। तो इसके लिए उन्होंने इस मंत्र को चुना था। आप देखिए, इस मंत्र में जितने सारे नदियों की नाम है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सभी हमारे भारतीय सभ्यता में जितने सारे सिविलाइजेशंस है, उनके विकास के लिए काम करते थे। और कहा जा सकता है, बल्कि यही बेहतर होगा कहना, कि इन नदियों के वजह से ही हम आज यहाँ पर है, हमारी विकास हो पाई है। गंगा नदी जो हिमालय से उत्पन्न होकर बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में आकर मिल जाती है, और यमुना वो भी हिमालय से ही आती है, फिर जाके प्रयागराज में वो गंगा में मिल जाती है। सरस्वती नदी आप अब तो कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, लेकिन हिस्टोरियंस को ये पता है, आर्कियोलॉजिस्ट को भी मिला है कुछ थोड़ा थोड़ा कोई सबूत मिला है कहीं पर। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी जो नासिक में है, और नर्मदा जो मध्य प्रदेश से जिसकी उत्पत्ति होती है। सिंधु नदी भी आज शायद उसकी अस्तित्व नहीं है, और कावेरी आज भी बहती है। और ये हमारे भारतवर्ष के एक बहुत ही अहम हिस्से है, क्योंकि अगर ये नदियां सूख जाते हैं, तो मानव सभ्यता जो है, जो मनुष्य है, जो पशु पक्षियां है, उनका विनाश निश्चित है। तो अगली बार जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो इन नदियों को मन में ही धन्यवाद दे देना और कहना कि माता, आपके वजह से ही हम आज यहाँ तक आ पाए हैं। आपके वजह से ही हमारी विकास हुई है, हमारी सभ्यता की विकास हुई है। तो देखना, आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होगी, उससे आपके सामने जो भी जल हो, वो बिल्कुल पवित्र हो जाएगी।